नमस्कार साथियों, यूपीएससी मास्टर में आपका स्वागत है। मित्रों, रॉलेट एक्ट की प्रतिक्रिया स्वरूप देश के अधिकांश हिस्सों में रॉलेट सत्याग्रह का संचालन हुआ, जिसने ब्रिटिश सरकार की चूलों को हिलाकर रख दिया। सरकार ने दमनात्मक स्तर पर कार्य किए और इसी के चलते गांधी जी समेत अनेक बड़े नेताओं की गिरफ्तारियां भी हुई। हालांकि जन असंतोष के चलते गांधी जी को रिहा कर दिया गया। इसी दौरान पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर ओडायर ने वायसराय चेम्सफोर्ड को पत्र लिखा कि गांधी को रिहा नहीं करना चाहिए, अपितु इन्हें बर्मा जेल में निर्वासित कर देना चाहिए। सत्याग्रह की इसी प्रगति के बीच एक ऐसी घटना घटी जिससे भारतीयों का दिल दहल उठा। इस घटना को भारतीय इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। इस घटना के बाद गांधी जी ने 18 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह को वापस लेने की घोषणा कर दी, क्योंकि गांधी जी की रणनीति में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं था, और कहा, मुझसे हिमालय जितनी बड़ी भूल हो गई है जो मैंने बिना संगठनात्मक व विचारधारात्मक तैयारी के सत्याग्रह को आरंभ किया। गांधी जी ने इस सत्याग्रह के लिए 3 मंचों को आधार बनाया था। पहला मंच था होम रूल, दूसरा मंच था इस्लामिक समूह और तीसरा मंच इन्होंने स्वयं बनाया था सत्याग्रह सभा। ये तीनों ही मंच ना तो संगठनात्मक मजबूत थे और ना ही विचारधारात्मक स्तर पर मजबूत थे। हालांकि यह सत्याग्रह अपने मूल लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रहा, परंतु इसने राष्ट्रीय आंदोलन पर अनेक दूरगामी प्रभाव छोड़े। सबसे पहला, गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह में हुई उस भूल को असहयोग आंदोलन में सुधारा। गांधी जी ने यह महसूस कर लिया था कि यदि सत्याग्रह या आंदोलन को सफल संचालित करना है तो उसके लिए एक मजबूत संगठन का होना आवश्यक है। यही कारण है कि गांधी जी असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को कांग्रेस के मंच से अंततः पास करवाकर ही माने, और नागपुर अधिवेशन में तो उन्होंने कांग्रेस के ढांचे को ही बदल दिया। उसके अंदर प्रॉपर कार्य को देखने के लिए एक वर्किंग कमेटी का भी गठन किया गया, और दूसरा, उन्होंने विचारधारात्मक स्तर पर भी कांग्रेस में काम किया। असहयोग आंदोलन के दौरान ही उन्होंने स्पष्ट प्रस्ताव रखा जिसमें सकारात्मक कार्य और नकारात्मक कार्यों की सूची थी। तो गांधी जी की जो भूल हुई थी, उस भूल को ही असहयोग आंदोलन की प्रगति में गांधी जी ने अपनी मजबूती बनाया। रॉलेट सत्याग्रह की ही देन है कि 3 वर्ष का समय था रॉलेट सत्याग्रह के लिए, या इसकी एज 3 साल की थी, परंतु अपनी एज में यह किसी भी भारतीय पर कार्यान्वित नहीं किया गया। मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों के राष्ट्रवाद को जन राष्ट्रवाद के रूप में बदल डाला रॉलेट सत्याग्रह ने। इनमें शामिल थे किसान, मजदूर, छात्र, दस्तकार, कारीगर इत्यादि। फलतः राष्ट्रीय आंदोलन पूर्व की तुलना में ज़्यादा मजबूत हुआ, और सबसे महत्वपूर्ण, इस सत्याग्रह में हिंदू मुस्लिम एकता का अभूतपूर्व प्रदर्शन देखने को मिला, जिससे भारतीय राष्ट्रवाद को काफी बल मिला। रॉलेट सत्याग्रह राष्ट्रीय संघर्ष को बंद कमरों व पंडालों से निकालकर खुली सड़कों पर ले आया। अब तक सत्ता का भय यदि भारतीयों में था तो वो भय दिमाग से, दिल से निकल उठा। लोग सीना तान कर सड़कों पर आ गए, अर्थात जन संघर्ष पहले की तुलना में काफी सशक्त हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण, रॉलेट सत्याग्रह की देन है कि अब तक गांधी जी को केवल क्षेत्रीय स्तर पर जान रहे थे। यह गांधी जी का पहला अखिल भारतीय संघर्ष था, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक करिश्माई व्यक्तित्व का सुलझा हुआ इंसान मिला, जो भारतीय जनमानस को आकर्षित करने में निपुण था, जिनके निर्देशन में राष्ट्रीय आंदोलन उत्तरोत्तर प्रगति करता हुआ स्वतंत्रता की मंजिल तक पहुंच सका। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फिर भी यदि इसके संबंध में कोई सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, महाशक्ति भारत।